पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे भारतीय राजनीति के एक ऐसे स्तंभ थे जिनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेटली न केवल भाजपा के वरिष्ठ और सम्मानित नेता थे बल्कि संसद में एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता और कुशल रणनीतिकार भी थे। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की नींव रखी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। जया प्रदा ने कहा कि जेटली की सादगी विचारधारा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। वे न केवल भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार थे बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में एक बेहद वरिष्ठ और सम्मानित अधिवक्ता भी रहे। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। जायसवाल ने कहा कि जेटली का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और प्रेरणादायी था। उनकी दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता सदैव हमें मार्गदर्शन देती रहेगी। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अमेरिकी टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा हर चुनौती का समाधान खोजा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ मुद्दे के बीच भारत अपने निर्यात को मजबूत करने के लिए कई वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहा है। भारत जिस तेल का आयात और शोधन करता है उसका निर्यात लगातार अनेक देशों तक पहुंच रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कभी निराश नहीं किया और इस बार भी भारत अपनी आर्थिक शक्ति से नए अवसर तलाशेगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका संबंधी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल रही है। जयशंकर का ये मानना कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हैं भारत की कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। उदित राज ने कहा कि मुझे इंदिरा गांधी का समय याद आता है जब उन्होंने अमेरिका की दबंगई को ठुकराकर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत किया था। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत पर सीधा हमला करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को सख्ती से जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व संभाले 1.5 दशक हो चुका है और इस दौरान उन्होंने हर बड़े मुद्दे पर देश को आगाह किया। चाहे कोविड संकट हो, नोटबंदी या जीएसटी का मसला, राहुल गांधी ने समय रहते सरकार को चेताया। वे लगातार महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं जो जनता की वास्तविक समस्याएं हैं। आज जिस तरह लोग सड़कों पर उनके साथ खड़े हैं यह साबित करता है कि जनता उनके विचारों का समर्थन कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र के प्रतीक नहीं बल्कि राजतंत्र की सोच के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यदि बिहार की जनता गरीबी और पिछड़ेपन से जूझी तो उसका कारण कांग्रेस और राजद की नीतियां रही हैं। देश में भाईचारे की कमी के लिए भी यही दल जिम्मेदार हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार की सड़कों, बिजली और अर्थव्यवस्था में बदलाव सुशासन का परिणाम है। अपराध पर 100 घंटे में कार्रवाई होती है। जितना विपक्ष सड़क पर उतरेगा उतना एनडीए मजबूत होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर अभिनेता राजपाल यादव ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली का व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा देश उनके योगदान से भलीभांति परिचित है। एक राजनेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए वे हमेशा याद किए जाएंगे। राजपाल यादव ने कहा कि जेटली ने अपने सरल स्वभाव और गहन समझ से राजनीति को नई दिशा दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पीकर सम्मेलन पर कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने इस सम्मेलन का आयोजन दलगत भावना से ऊपर उठकर किया है और इसमें देश भर के स्पीकर भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को और मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के स्पीकर की अनुपस्थिति खलती है, लेकिन देश के अन्य राज्यों से आए स्पीकरों ने इस आयोजन के महत्व को समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर हिस्सा लिया है। ये सम्मेलन एक सकारात्मक संदेश देता है।
फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में भाग लेते हुए रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से प्रेरित है। इसके तहत पूरे राज्य में संडे विद साइकिल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी और आम जनता दोनों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि प्रदूषण कम करने और ऊर्जा बचाने का भी एक प्रभावी साधन है। हेमंत शर्मा ने उम्मीद जताई कि ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज इसकी पोजीशन सभी के सामने साफ है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के महादेवापुरा से जुड़े डेटा को मैंने चुनाव आयोग के सामने रखा और पूछा कि आखिर 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने बताया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट मांगा, जबकि कुछ दिन बाद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भी उनसे एफिडेविट नहीं मांगा गया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।